अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे पता है अभी समर्स का मिड चल रहा है तो सब लोगों ने लॉन के कपड़े बनाने शुरू कर दिए होंगे, बल्कि कुछ लोग तो बनवा भी चुके होंगे। गर्मियों के जो कपड़े होते हैं ना लॉन के, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने पड़ते हैं क्योंकि लॉन घिसती बहुत जल्दी है। जो लेडीज़ कपड़े होते हैं ना वो को ख़रीदने और स्टिच करवाने इतना आसान काम नहीं होता। सबसे पहले तो हमारी मेहनत ठीक ठाक लगती है कि हमने कपड़ा ख़रीदने जाना है, पसंद करना है, फिर उसको लेकर आना है, श्रिंक करना है, फिर डिज़ाइनिंग सोचनी है और इन द एंड वो टेलर के पास जाना है। और टेलर से वापस आने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। कभी साइज़ ठीक नहीं है तो कभी फिटिंग ठीक नहीं है, तो लेडीज़ के तो भाई बहुत मसले होते हैं। मैं अभी अपने कपड़ों की तरफ नहीं आ रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से अपनी बेटी तरब के कपड़े। ठीक है, मैंने तरब का सिर्फ एक प्रेटवेयर बाय किया जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, जो मैंने लाइमलाइट से लिया है। यहाँ पर मैं तरब के कपड़ों के लिए लेसेस लेने के लिए आई हुई हूँ। तरब के बाकी जो मैंने 7-8 सूट है ना वो मैंने लोकल लॉन के ही लिए हैं। ये होगा कि वो ईद पर भी पहन लेगी, बाद में ज़ाहिर है गर्मियों का सीज़न काफ़ी लंबा होता है, उसमें भी काम आ जाएंगे। अच्छा, ये जो ब्लू सूट आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा डल गोल्ड कलर का प्रिंट है और इसके लिए जो मैंने डिज़ाइनिंग पसंद की है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। और उसके लिए जो ये लेस है ना, ये गोटे वाली जो लेस होती है, ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने ये 2 पत्ते लिए हैं। एक पत्ते में तकरीबन 14 गज़ थी और एक पत्ते में 16 गज़ थी, तब ये जाकर डिज़ाइन बनेगा जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। और ये जो पिंक सूट है इसके लिए मैं ले रही हूँ सीढ़ी लेस जो वाइट होती है, वो भी मैंने उसकी डिज़ाइनिंग मैंने खुद ही सारा डिज़ाइन किया है। वो जब बन के आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तरब के सारे कपड़ों पर मैंने डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, सारे कपड़ों पर लेसेस नहीं लगवाई हैं, सिर्फ 2 शर्ट्स इसकी ये हैं और 2 शर्ट्स इसकी और हैं। वो मैं पहले ही टेलर को दे चुकी थी, इसलिए वो मैं उनकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती फ़िलहाल। और बाकी जो तरब के सूट हैं उस पर मैंने ना सिंपल पाइपिंग करवाई है, शलवार वाले कपड़े की ही। तो ये होता है कि अगर पाइपिंग करवा लें या हल्की फुल्की सी लेस लगवा लें ना, तो कपड़े के अंदर, सूट के अंदर रौनक आ जाती है, दिखने में अच्छा लगता है, पहना हुआ भी अच्छा लगता है। और लकीली अगर टेलर उसको अच्छा सी दे तो सोने पर सुहागा ही हो जाता है ना। अच्छा, मैं जो डिज़ाइनिंग है ना उसमें फ्रंट पर बटन्स भी हैं, तो मैं यहाँ पर बटन्स पसंद कर रही हूँ, तो मैंने इनको बोला था कि भाई डल गोल्ड में ही अगर कोई बटन्स हैं तो दिखा दें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि ये ना मेरे घर के साथ ही एक शॉप है, मैं वहाँ पर आई हुई हूँ। जो प्रॉपर लाहौर में मार्केट्स होती हैं ना लेसेस और बटन्स की, मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मेरे घर के साथ ही ये शॉप थी, वहीं पर मैं आई हूँ। सीधी सी बात है, कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी इनके पास। मेरी मजबूरी ये थी कि फ़िलहाल जो थी मुझे उसी में से पसंद करना था, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, जो मुझे वहाँ पर अच्छा लगा मैंने वही पसंद कर लिया, वही बाय भी कर लिया। और अब चलेंगे जी ज़रा टेलर की तरफ। टेलर को कपड़े दे दूँगी और टेलर को कपड़े देने के बाद फिर लेना है जी कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, और ग्रोसरी करने भी जाऊँगी। कोशिश करूँगी कि ग्रोसरी करने के लिए जब जाऊँ तो ग्रोसरी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वादा नहीं है मगर कोशिश ज़रूर करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब ये तकरीबन मैं आपको बताऊं 5:30 बजे का टाइम है और 5:30 बजे भी धूप इतनी सरों पर चमक रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये अगले दिन के कुछ सीन्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए शूट किए हैं। असल में मैं और मेरी बहन आए हुए हैं अलफता। बहन ने टी ट्रॉली और आयरन स्टैंड लेना था, जबकि मैंने कुछ डेकोरेटिव्स लेने थे, सीरम्स लेने थे और मैंने लेनी थी कुछ क्रॉकरी। अच्छा, यहाँ पर अलफता में क्या होता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद ना, ख़ासतौर पर मार्च में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेकअप पर सेल लगती है और बड़ी औसम किस्म की सेल लगती है, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। यहाँ पर मैं लैंप्स देख रही हूँ, मुझे लैंप्स चाहिए थे, लेकिन मुझे इतने फैंसी लैंप्स नहीं चाहिए थे, मुझे सिंपल लैंप्स चाहिए थे। वैसे भी इतनी फैंसी चीज़ें ना मुझे अट्रैक्ट नहीं करती कभी भी, पता नहीं क्यों, कुछ लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मुझे सिंपल एलिगेंट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैं लैंप्स देख रही थी, लेकिन मैंने ख़रीदा कोई भी नहीं था। बहन ने आयरन स्टैंड और टी ट्रॉली बाय कर ली है, वो पैक भी हो गई है, तो अब डिलीवरी उनको घर पर ही मिल जाएगी। और मैंने क्रॉकरी बाय कर ली है। अब मैं जाऊँगी ज़रा मेकअप सेक्शन की तरफ, और मेकअप की थोड़ी बहुत चीज़ें और सीरम्स लेने के बाद हम आ गए थे राजा साहब। राजा साहब से काफ़ी अच्छी लॉन मिल जाती है, जैसे जो हमारे ब्रांड्स हैं, जैसे इत्तेहाद है, फिरदौस है, क्लासिक है, ओरिएंट है, इनके जो प्रिंट्स हैं वो राजा साहब से मिल जाते हैं और प्राइस भी बड़ी अच्छी होती है, मतलब 2600, 2700, 2800, 3000, इससे अबव भी होते हैं।
तो हम यहाँ पर बस लॉन के कुछ प्रिंट्स देखने के लिए आए थे, कुछ कपड़े हमने यहाँ से बाई भी किए। फिर हम चले गए अम्मी की तरफ और हमने बड़ा मज़ेदार हनी केक जो कि लेयर्स का था वो इंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त केक था यार। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो लाहौर में लेयर्स है, वहाँ से हनी केक इनका ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जनाब यहाँ मैं आपको दिखा रही थी सिरम जो मैंने अल्फता से बाई किया था, एल्फार ब्यूटिन, और मेरी ज़िंदगी इस सिरम के बग़ैर इंतहाई नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसे है जैसा इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही मेरी स्किन को एल्फार ब्यूटिन द ऑर्डिनरी का जो सिरम है इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों ने रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर इसका रिव्यू जो कि मैंने छाइयों से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है ना, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छाइयों में और आपके जो कम्प्लेक्शन है उसको बेटर करने में एल्फार ब्यूटिन सिरम का बहुत ज़्यादा रोल है। और एल्फार ब्यूटिन जब तक आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ नहीं ना करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। अच्छा, अम्मी के घर ही थे हम लोग और अम्मी के घर ना चिकन बना हुआ था और वो चिकन बनाया भी मैंने था। चिकन दोपहर में बनाया था तो रात में ख़त्म हो गया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे ऑमलेट बना दें, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। मुझे अंडे फ्राई करना बहुत बुरा लगता है क्योंकि फ्राई करने में इतने ज़्यादा छींटे उड़ते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इंसान आराम से ऑमलेट बना ले। अच्छा, वैसे मेरे हस्बैंड को ना अंडे फ्राई हुए हुए पसंद है, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्होंने ऑमलेट की फरमाइश कर दी। अच्छा, फिर ऑमलेट भी ना उनको पूरे लवाजमात के साथ चाहिए, मतलब उसमें हरा धनिया होना चाहिए, हरी मिर्चें, प्याज, एंड ऑब्वियसली इन चीज़ों के बगैर ऑमलेट अच्छा बनता भी नहीं है। हमारा इरादा बन रहा था कि ऑमलेट खाने के बाद फिर कुछ गोलगप्पे वगैरह मंगाएंगे। और यहाँ मेरे भाई जो हैं वो कुछ पैटीज़ वगैरह रखे थे उनको गर्म कर रहे हैं। मतलब हर बंदा ना अपनी पसंद से कुछ ना कुछ खा रहा था। अम्मी के घर का यही फ़ायदा होता है कि जिसने जो खाना है बस वो अपनी मर्ज़ी से बनाकर खा लेता है, नहीं अगर घर में कुछ है तो बाहर से मंगा कर खा लेते हैं। टेंशन कोई नहीं है अम्मी के घर जाकर, बिल्कुल मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ। गर्मियों के आते ही ना मूड मिजाज भी चेंज हो जाते हैं, मतलब भूख भी लग रही होती है लेकिन खाने को दिल भी नहीं कर रहा होता। वैसे मुझे गर्मियों में ना डेली पुदीने की चटनी, रायता, खीरे और साथ में कोई सब्ज़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बस फिर मैं आ गई थी जनाब अपने घर वापस, और अपने घर वापस आते ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि जनाब अगले दिन मैंने बनाना है पुलाव और ज़र्दा। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर मैंने नहीं की है। बड़ा मज़े का बना था जनाब, हमने बड़ा ही इंजॉय किया। और ये अगले दिन मेरे बच्चों ने स्कूल जाना था, 1 वीक का स्प्रिंग ब्रेक हुआ था जो कि ख़त्म हो चुका था। और बच्चों के लिए ना मैं हमेशा जो स्कूल लंच है हमेशा घर में बनाती हूँ। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं डाली कि मैं उन्हें पैसे दूँ और उनको बोलूँ कि आप अपने स्कूल में कैंटीन से कुछ खा लेना। नहीं, जो भी होता है घर में फ्रेश मैं घर में ही बना कर देती हूँ। और सुबह सुबह उठकर बनाना लिटरली इतना मुश्किल होता है, लेकिन बनाना पड़ता है अगर हमने अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने उनके लिए फ्रूट सैलेड बनाया है, बस मैं वो लंच बॉक्सेस में डाल रही हूँ। इनको पैक करूँगी, बच्चों को स्पून्स वगैरह दूंगी और इनको फिर मेरे हस्बैंड स्कूल ड्रॉप कराएंगे। डेली कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ। समटाइम्स बर्गर, समटाइम्स शवारमा, समटाइम्स फ्रूट सैलेड, समटाइम्स फ्रेंच फ्राइज़, जो भी होता है माशाल्लाह घर में ही मैं बच्चों को बना कर देती हूँ। अच्छा, जब कोई इस तरह की खाने की चीज़ होती है जिसके साथ मुझे स्पून देना पड़ता है ना, तो इस पर्पज़ के लिए मैं हमेशा घर में डिस्पोजेबल स्पून्स रखती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो चुके थे तो इसलिए मैंने जो घर के जो कैजुअल यूज़ के स्पून्स होते हैं वो दे दिए थे। और आपने देखा होगा मैंने स्पून्स को टिश्यू पेपर से कवर किया हुआ है। इसका रीज़न ये होता है कि बच्चों के बैग ज़ाहिर है इतने कोई साफ़ तो नहीं होते अंदर से, तो इसलिए मैं हमेशा टिश्यू पेपर से रैप करके देती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। Keep watching. Allah Hafiz.